स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th के मैथ से चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाला रैखिक समीकरण उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे सामने प्रश्न क्या है। प्रश्न है एक नोटबुक की कीमत, एक कोई बुक है उसकी नोटबुक है सॉरी एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी। अब हमको रिलेशन बताना पड़ेगा, संबंध बताना पड़ेगा। एक नोटबुक है, मान लेते हैं ये नोटबुक है, चलिए ये हमारा नोटबुक है और इसकी जो कीमत है ना, यहां पर एक पेन है, देखिए यहां पर एक पेन है और एक नोटबुक है। तो कहता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, सबसे पहले हम जानते हैं कि चर का मतलब क्या होता है। तो चर का मतलब समझ लीजिए, यहां पर हम अगर साधारण भाषा में आपको समझाएं तो अक्षर होता है। जैसे 4x + 5y लिखा है, इसका मतलब इसमें चर x है और y भी, यानी कि x और y इसमें चर हैं और 4 और 5 अचर है। तो आप समझ गए होंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अक्षर मानकर, दो चर मानकर इसका समीकरण लिखिए। तो बेटा अगर हम मान लेते हैं इसकी कीमत x रुपया है और इसकी कीमत y रुपया है, भाई दो चर तो मानना है, क्योंकि कह रहा है किताब में दो चर मानो। ऐसे नहीं काम चलेगा जब तक दो चर नहीं मानोगे। तो हमने मान लिया कि जो नोटबुक है उसकी कीमत x रुपया है और जो हमारी कलम है उसकी कीमत y रुपया है। इसको हमने मान लिया है, सपोज किया है। अब क्या कहता है कि जो नोटबुक की कीमत है ना, वो कलम की कीमत की दो गुनी है। यानी अगर ये 5 रुपए का है तो ये 10 रुपए का है। अगर ये ये नोटबुक की कीमत दो गुनी है। अगर ये 10 का है तो ये 5 का है। ऐसे भाई कह रहा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दो गुनी है। जितने का कलम है उससे दो गुना दाम का नोटबुक है। अगर ये 20 का है तो ये 10 का है। ये अगर 40 का है तो ये 20 का है। ऐसे समझिए। तो आप क्या देख पा रहे हो कि इसका दुगुना हमको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो कीमत है ना इससे दो गुना है। तो जब हम इसको x मान लिए हैं और इसको y मान लिए हैं, ठीक है, इसको x मान लिए हैं और इसको y मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर तो हो जाना चाहिए y बराबर, यहां पर क्या हो जाना चाहिए, x बराबर 2y। कैसे हो जाना चाहिए। अब देखिए नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की दो गुनी है। नोटबुक अगर x रुपया का है और कलम y रुपया का है, इसका मतलब जब दो कलम आप खरीदोगे तब एक नोटबुक कितना पैसा लगेगा। हमारी बात समझ पा रहे हो ना। जैसे 10 है और 5 है, तो इसको अगर यहां पर मैं कहूं बराबर करो, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करोगे। अगर यहां पर मैं कहूं बराबर करो तो बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करोगे। अगर मैं कहूं बराबर करो तो इसमें 2 का गुणा करोगे। उसी तरीके से अगर इधर x है और इधर y है, अगर मैं कहूं बराबर करो तो इधर क्या करोगे, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों की कीमत बराबर होगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि अगर किताब दोगुना है तो हमको गुणा किधर करना पड़ेगा, जो कम है। अब ऐसा नहीं, मान लेते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, हम जानते हैं कि ये दो गुना है, क्योंकि किताब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो नोटबुक है उसकी कीमत दो गुनी है। तो अगर आप 2 का गुणा इधर कर दोगे तब तो ये तो और ज्यादा हो गया ना, तो बराबर कहाँ हुआ। अगर हम जानते हैं कि ये किताबिया बेटा जो दो गुना है, अगर हम इनको बराबर करना है तो हम इधर 2 का, जिधर कम होगा उधर 2 का गुणा करेंगे। ये बात अगर पकड़ लिए तो सब सवाल आपको आएगा कि गुणा या जोड़ना
किधर करना है, जिधर कम हो, तब जाकर बराबर होगा। तो ये बेचारा कलम जो था वो कम था। आप जानते हो कि वो आधे दाम पर मिलता है, किताब दोगुना दाम पर मिलती है। तो हम गुणा किधर करेंगे, किताब की तरफ नहीं करेंगे। किताब की तरफ करेंगे तब तो वो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम गुणा किधर करेंगे, जिधर कम हो, तो कलम की तरफ करेंगे। ये तो था पूरे क्वेश्चन का मेथड कैसे लगने वाला है। अब आइए इसको एक्चुअल में लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, ठीक है, जिससे, अच्छा, माना किताब का मूल्य, किताब का मूल्य बराबर x रुपया। किताब नहीं बेटा, नोटबुक है ना, नोटबुक का मूल्य कितना हो गया, x रुपया हमने मान लिया। तथा कलम का मूल्य, कलम का मूल्य y रुपया। तो हमने मान लिया नोटबुक का मूल्य x रुपया है और कलम का मूल्य y रुपया है, ठीक बात। अब प्रश्नानुसार नोटबुक का मूल्य बराबर, नोटबुक का मूल्य बराबर कितना, प्रश्न में नोटबुक का दाम कितना कह रहा है, कह रहा है कलम के दाम का दोगुना। नोटबुक का मूल्य कितना है, कलम के दाम का दोगुना। तो नोटबुक का मूल्य बराबर कलम का मूल्य गुणे 2, क्योंकि यही तो कह रहा है कि नोटबुक का जो दाम है वो कलम के दाम का 2 गुना है, तो कलम के दाम का 2 गुना हो गया। अब नोटबुक का मूल्य कितना माने हो, x, कलम का मूल्य कितना माने हो, y गुणे 2। तो यहां पर हो गया x इज इक्वल टू 2y। अब इसको अगर इधर लाओगे तो एक समीकरण मिल जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और यही आपको समीकरण बनाना था, बस और नहीं कुछ करना था, यही केवल आपको समीकरण बनाना था। या तो आप इतने पर छोड़ दीजिए या तो आप इतना लिखिए, दोनों उत्तर सही। तो हमने क्या किया बेटा, हमने कलम का मूल्य मान लिया, हमने बुक का मूल्य मान लिया। अब जानते हैं कि जो नोटबुक है उसका मूल्य कलम के दाम का 2 गुना है, तो वही हमने लिख दिया नोटबुक का मूल्य बराबर कलम का मूल्य गुणे 2 गुना। तो नोटबुक का मूल्य x रुपया है, कलम का मूल्य y रुपया है, y गुणे 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2y हो गया। 2y इधर ट्रांसफर हुआ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया। ये रहा पूरा टॉपिक, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। कुछ समीकरण दिए हुए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह यह रहा है कि ये जो समीकरण है ना, इसको आपको इस रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। अब यहां पर जो a है और जो b है और जो c है, याद रखिएगा a, b और c ये आपके अचर हैं, अचर होंगे। अचर का मतलब इनके जगह पर अंक होना चाहिए, और x y आपके चर होंगे, अक्षर होंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस समीकरण को अगर इस रूप में लिखोगे तो ये इसको आपको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर के 0 है और इसमें बराबर 9.35 है। तो पहला काम तो इधर करो इसको, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बराबर 0। अब एकदम हूबहू इसी के जैसे अब हो गया, जैसे ये है वैसे ये भी अब हो गया। अभी तक नहीं था लेकिन अब हो गया। अब क्या करना है, अब इसी से तुलना करिए। लिखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर
अब जब हम तुलना करेंगे तो देखिए बेटा a की जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो a इज इक्वल टू हो गया +2, चिन्ह सहित लिखेंगे। b इज इक्वल टू क्या हो गया, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, तो b इज इक्वल टू +3 हो गया। c इज इक्वल टू क्या होगा, c की जगह पे क्या लिखा हुआ है -9 पॉइंट, c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, c की जगह पे क्या लिखा हुआ है -9.35। तो ये हो गया पहला काम क्या था कि इसको इसके रूप में लिखना था, तो हमने लिख दिया इसको ट्रांसफर करके। दूसरा काम क्या था, ए बी सी के मान बताने थे, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू 3 हो गया, c इज इक्वल टू 9.35 हो गया। कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, केवल थोड़ा मोड़ा हल करना है। जैसे दूसरा समीकरण है, कहता है x माइनस वाई बटा 5 -10 बराबर 0। दूसरा सवाल है, ये पहला था, ये दूसरा सवाल है। अब इसको कह रहा है पहले इसके रूप में लिखो, तो ये तो उसके रूप में है ही है, जैसे ये है वैसे ये है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप यहाँ पे प्लस करना चाहते हो तो हमने जुगाड़ बताया है आपको। अगर इसको आप चाहते, यहाँ पे x स्क्वायर, सॉरी नहीं x ही है, अगर इसको आप प्लस करना चाहते हो तो उसका जुगाड़ है। कैसे, x यहाँ पर लिख दो प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख दो -y बटा 5, यहाँ पर प्लस लिख दो -10 बराबर 0। अब तो एकदम हूबहू इसके जैसा हो गया, चिन्ह भी प्लस प्लस हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे a बराबर कितना है, a बराबर यहां पर 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहां पर लिख देंगे 1। b बराबर कितना है, अब यहाँ y को तो अच्छा है उसको छोड़ देना, y के अलावा क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बटे 5 बच रहा है, ऊपर नहीं कुछ है तो -1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा -1/5, ठीक है। और c बराबर क्या है -10। क्वेश्चन हल हो गया, बस इतना ही काम करना था। तीसरा क्वेश्चन है -2x, तीसरा क्वेश्चन यहां लगाते हैं, -2x +3y इज इक्वल टू 6, ये है। तो यहां पर भी इसको इधर करना पड़ेगा क्योंकि बराबर 0 होता है, तो पहले इधर कर दो, -2x + 3y -6 बराबर 0। अब तो एकदम वैसे ही हो गया ना जैसे यहां पर कह रहा है जिसके रूप में लिखने के लिए। अब a बराबर क्या करोगे, a बराबर कितना हो जाएगा -2, b बराबर कितना हो जाएगा +3, c बराबर कितना होगा -6, बस यही उत्तर हो जाएगा। तो बस इतना काम करना, अगर उधर कुछ जो है तो उसको इधर ट्रांसफर कर दो, a के जगह पर जो है उसको a के जगह पे लिख दो, b के जगह पर जो है उसको b के जगह पे लिख दो, c के जगह पर जो है उसको c के जगह पे लिख दो। इसको नोट कर लो बेटा, पढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर करो पहले, क्योंकि इसके रूप में लिखना है ना, तो हम लिखेंगे x - 3y इज इक्वल टू 0। अब तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें c है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, c नहीं है तो नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 हो गया ना, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और b इज इक्वल टू क्या है -3, c इज इक्वल टू क्या है 0, जब c नहीं है तो हम लिख देंगे 0 है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है, कहता है 2x इज इक्वल टू -5y, ये है। तो इसमें भी इसको इधर ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा 2x + 5y इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। 2x -5y इधर ट्रांसफर होगा तो +5y हो जाएगा, तो 2x + 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, a इज इक्वल टू कितना है 2, b इज इक्वल टू कितना है +5, c इज इक्वल टू कितना है 0। तो यहाँ भी इस तरीके का एक हमको कह सकते हैं a b c का मान मालूम हो गया। यही हर क्वेश्चन में करना है। अगला क्वेश्चन है 3x + 2, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, 3x + 2 इज इक्वल टू 0, यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है। अब इसमें क्या करें, वही काम करना है, a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा +3,
b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस का 2, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। भाई c के जगह पे कुछ नहीं है तो c इज इक्वल टू 0 हो गया, a इज इक्वल टू प्लस का 3 हो गया, b इज इक्वल टू प्लस का 2 हो गया, c इज इक्वल टू प्लस का 0 हो गया। कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं, जैसे हम 6 क्वेश्चन लगा लिए ना, 7वां और 8वां भी है बेटा। यहां पर 7वां लगाते हैं। 7वां क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए x वाला भाग तो दिया ही नहीं है, y वाला भाग दिया है। क्या दिया बेटा, y वाला भाग दिया है, x वाला नहीं दिया है। तो a किसके साथ रहता है, a x के साथ रहता है। तो यहां पर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। y वाला है और c वाला है, लेकिन x वाला तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 0 कर देंगे, b इज इक्वल टू y के साथ लगने वाला b होता है, y के साथ लगने वाला b होता है, तो यहाँ पे +1 लिख देंगे। c के जगह पे क्या है, -2, तो a इज इक्वल टू 0 हो गया, b इज इक्वल टू +1 हो गया, और c इज इक्वल टू आपका हो गया -2। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी समाप्त हो जा रही है। 5 इज इक्वल टू 2x, तो 2x को इधर लाएंगे, हो जाएगा -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 2x को हमने यहां लाया, तो क्या हो गया, -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देख रहे हैं y वाला नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है, तो x के साथ क्या लगता है, a, तो a इज इक्वल टू -2 हो गया। y के साथ b लगता है, वो तो है ही नहीं, तो b इज इक्वल टू हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। और c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, c के साथ, c के जगह पे क्या है, +5, तो यहाँ पे +5 लिखेंगे। और ये आपका आंसर हो जाएगा कि a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू +5। नोट कर लीजिए बेटा इसको।